आपका चैप्टर नंबर सेकंड कि हम फर्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं। जो आपका चैप्टर नंबर सेकंड है वो है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल है क्या, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पॉलिनोमियल क्या होता है, देखो कोई भी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की डिग्री पॉजिटिव इंटीजर है वो पॉलिनोमियल है। देखो ध्यान रखना है अपने डिग्री का, डिग्री पॉजिटिव होनी चाहिए और इंटीजर होनी चाहिए, तो वो पॉलिनोमियल्स होते हैं। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, इसमें भी आपने यही बताना है कि कौन कौन से पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है। तो फर्स्ट आपका जो सम है 4x² और 3x+7। तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो आंसर करते हैं उसका 4x² 3x+7। तो ये पॉलिनोमियल है। तो ये पॉलिनोमियल क्यों है भाई, देखो क्योंकि इसकी डिग्री देखो, पॉलिनोमियल्स है ये, तो इसकी डिग्री आप देखो कि इसकी डिग्री जो है वो पॉजिटिव है और इंटीजर भी है, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है आपका, देखो यहाँ से देखो वाई स्क्वेयर, और इसमें देखो जो वेरिएबल आया उसकी डिग्री यहाँ देखो वो पॉजिटिव है, प्लस का है और इंटीजर भी है, तो देयरफॉर ये भी पॉलिनोमियल है। अब थर्ड में देखो, थर्ड पार्ट में आप देखोगे कि जो वेरिएबल है वो टी है, और टी की यहाँ डिग्री देखो रूट में आ गया टी, जो टी है वो अनरूट में आ गया, और अनरूट में जो आ गया उसकी वैल्यू आपको अनरूट का पता ही है कि उसकी डिग्री 1/2 हो जाती है। ये पॉजिटिव तो है लेकिन 1/2 है ना, वो इंटीजर नहीं है, तो देयरफॉर ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये आप लिखोगे इसमें नॉट पॉलिनोमियल, ठीक है, इसका लिखोगे आप नॉट थर्ड पार्ट का। उसके बाद फोर्थ जो है, इसमें आप देखो कि वाई अपॉन में आ गया, वेरिएबल अपॉन में भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो ये भी नॉट पॉलिनोमियल है। उसके बाद इधर से देखो आपका जो फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट में देखो है तो ये पॉलिनोमियल, बट आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि वन वेरिएबल का होना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ देखो वेरिएबल 3 आ गए, तो आप लिखोगे नॉट पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। बहुत इजी सा क्वेश्चन था फर्स्ट। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखो आपका, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फ्लोइंग। तो एक्स स्क्वायर का आपने कोफिशिएंट लिखना है, देखो एक्स स्क्वायर आपने देखना है और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो आपने लिखना है। तो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। जो फर्स्ट पार्ट था उसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। सेकंड पार्ट में आप देखोगे कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो -1 है। थर्ड पार्ट में आप देखोगे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो π/2 है, और फोर्थ पार्ट में यहाँ एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो इसका कोफिशिएंट क्या है, 0 है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। उसके बाद बात करें अब आपके थर्ड क्वेश्चन की, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ बायनोमियल और डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। देखो बायनोमियल, ट्राइनोमियल और मोनोमियल ये टर्म्स के अकॉर्डिंग इक्वेशंस होती हैं, और डिग्री के अकॉर्डिंग आपने देखा है लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक की 3 इक्वेशनें डिग्री के अकॉर्डिंग होती हैं। तो आपने अब टर्म्स के अकॉर्डिंग एग्जांपल देने हैं। तो पहला एग्जांपल आप देते हैं बायनोमियल का, ठीक है। तो बायनोमियल में आपको पता है कि 2 टर्म्स आती हैं, लेकिन उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए। तो आप लिख देना 2x⁻35 प्लस आप कुछ भी लिख दो 4। अब देखो इसमें 1 और 2 टर्म होगी और इसकी डिग्री 35 होगी, तो एग्जांपल बन गया। ऐसे आप बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हो। आगे इसका सेकंड आपने मोनोमियल का एग्जांपल देना है। मोनोमियल, इसमें देखो अपनी डिग्री इसकी 100 होनी चाहिए, ठीक है, तो आप कुछ भी लिख लो, 3x⁻100 लिख दो, तो ये मोनोमियल बन गया। और भी बहुत सारे एग्जांपल इसके हो सकते हैं। उसके बाद राइट द डिग्री ऑफ द ईच ऑफ द फ्लोइंग पॉलिनोमियल्स। तो आपने फोर्थ पार्ट में डिग्री लिखनी है। तो डिग्री आपको पता है कि जो हाईएस्ट पावर होती है वही डिग्री होती है। तो ये फर्स्ट जो है, फर्स्ट की आप डिग्री लिखोगे तो इसकी डिग्री आपकी बनेगी 3। तो डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन 3, इसकी आप डिग्री लिखोगे तो इसकी डिग्री हाईएस्ट पावर देखो 2 है, इसमें t की पावर देखो 1 है, तो इसकी डिग्री क्या बनेगी, देखो डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन 1। और इसमें देखो जो फोर्थ पार्ट, इसमें वेरिएबल है ही नहीं है, वेरिएबल नहीं है तो इसकी डिग्री भी क्या बनेगी, 0 बनेगी इसकी डिग्री। आगे देखो फिफ्थ सम और लास्ट सम आपकी एक्सरसाइज का, देखो क्या है, क्लासीफाई द फ्लोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आपने ये बताना है कि कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा इसमें क्यूबिक है। तो लीनियर जिसमें हाईएस्ट डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होती है, और क्यूबिक जिसकी हाईएस्ट डिग्री 3 होती है। तो फर्स्ट में देखो हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2 है, तो ये फर्स्ट का जो आंसर होगा आपका वो होगा क्वाड्रेटिक, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जो फर्स्ट आपका है। उसके बाद सेकंड में हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो ये क्या होगा आपका क्यूबिक होगा, ठीक है। और जो आपका थर्ड पार्ट है उसमें हाईएस्ट डिग्री देखो, इसमें 1 है, इसमें 2 है, तो हाईएस्ट 2 है तो ये क्वाड्रेटिक होगा। इसमें हाईएस्ट डिग्री 1 है तो ये लीनियर होगा,
इसमें देखो ये इसकी पावर 1 है तो ये लीनियर होगा, ये आर स्क्वायर है तो पावर 2 है, 2 पावर मीन क्वाड्रेटिक है, और यहाँ देखो 7x क्यूब है तो मीन क्यूबिक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज थी 2.1 पॉलिनोमियल, जो आपका फर्स्ट चैप्टर था, फर्स्ट एक्सरसाइज थी।